आज हमारे साथ वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर हरिओम जी हैं और डॉक्टर हरिओम जी से हम जानेंगे कि घन जीवामृत कैसे बनता है और यह कैसे काम करता है और जमीन में किस तरह से ये फायदा पहुंचाता है। डॉक्टर साहब प्लीज बताइए थोड़ा घन जीवामृत के बारे देखिए, प्राकृतिक खेती में सूक्ष्म जीवाणुओं को बढ़ाने के लिए जीवामृत और घन जीवामृत ये जी दो मुख्य फार्मूलेशन है। जी तो ये घन जीवामृत है। घन का मतलब सॉलिड, जी लिक्विड का मतलब जीवामृत। जीवामृत तो इसमें क्या करते हैं, या तो हमारा देसी गाय का गोबर का खाद हो जी अच्छी तरह से गला सड़ा, जी या हम गिल्ले गोबर को भी सुखा सकते हैं। जी सुखा के उसके ऊपर क्या करते हैं, उसको बारीक करके जी इस तरह से आप देखेंगे, जैसे गिल्ला देखो ये जी, बीच में जी, दिख रहा है आपको, जी ये है। जी ये गोबर को सुखा करके और इसके ऊपर जीवामृत डाला गया है। जी इसको जीवामृत से एक तरह से जस्ट सैचुरेट किया गया है जी और इसको हम अब क्या करेंगे, बारीक मिला देंगे इस यूनिफॉर्मिटी के साथ। जी तो ये इसमें मिलेगा तो ये तैयार हो जाएगा उस तरह से जी जो पीछे पड़ा है, सूखा जो है जी जी। जी। इसको हम खेत में अब ब्रॉडकास्ट करके खेत में डाल सकते हैं। विधि क्या है डॉक्टर साहब इसको बनाने की पूरी? इसमें जैसे मैंने बताया आपको, आप गोबर की खाद ले लीजिए, जी या जैसे 1 एकड़ से, मतलब 1 एकड़ से समझते कि 1 एकड़ जी। में कितना हमें लेना है और पूरा। देखिए, जैसे मान लो हमें 1 क्विंटल तैयार करना है, जी तो उसमें अगर कच्चा गोबर आपने लेना है तो 1.5 क्विंटल के करीब ले लीजिए। 1.5 क्विंटल ठीक। उसको थोड़ा सा 3-4 दिन के लिए सुखा लीजिए ताकि जी वो उसकी नमी कम हो जाए। जी 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 उसके बाद उसको फैला के जी बारीक करके उसको सुखाते चले जाइए। जी और उसके बाद इसमें क्या है कि ये जीवामृत डाल सकते हैं। अगर जी। जीवामृत नहीं डालना है तो इसमें भी जीवामृत की तरह गुड़, बेसन वगैरह आपको अलग से डालना अलग पड़ेगा। से डालना। लेकिन अगर जीवामृत डालते हैं तो उसमें हमने पहले सारी चीजें डाल रखी डाल है। रखी तो इसके ऊपर डाल के आप इसमें अच्छी तरह से मिलाएंगे तो 1 क्विंटल के करीब वो तैयार हो जाएगा। जी और वो 1 एकड़ में आप इसमें जैसे बिजाई से पहले थोड़ा ज्यादा डालना पड़ता है जी क्योंकि जमीनों की ताकत कम हो गई कम है। हो चुकी है बिजाई से पहले 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ डाल देते हैं इसको। जी और इतना ही इसमें गोबर का खाद गला सड़ा अच्छी तरह से वो भी मिला सकते हैं। जी और बाद में इसको अगर डालना है तो 1 से 2 क्विंटल 1 से 2 बार, जी या लंबी फसल है जैसे गन्ने की तो 2 से 3 या 4 बार भी इसको 1-1 क्विंटल करके 1.5 क्विंटल करके आप खेत में ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। कितने दिन में डॉक्टर साहब ये तैयार हो जाता है पूरा? ये जैसे मान लो आपको गोबर की खाद से तैयार करना है जी तो अभी 2 घंटे में तैयार कर सकते हैं आप। 2 घंटे में जी, मतलब सूखी, पहले से जो सूखी हाँ है सूखी उसको ऑलरेडी जल्दी तैयार तैयार है, हो उसके जाएगी। ऊपर जस्ट ये जीवामृत जीवामृत डाल के ही डाल। आपको मिक्स करना है। जी अगर कच्चा गोबर से लिया है तो उसमें 8-10 दिन तक 8-10 दिन आप, लगेगा। मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, जल्दी सूख जाता है जल्दी बन जाएगा, और जी मौसम में ज्यादा नमी है थोड़ा टाइम लेगा ये। जी और इसको आप तैयार करके 6 महीने तक छाया में स्टोर कर सकते हैं, जी बोरियों में या इस तरह से ढक करके इसको रख सकते हैं। और जब आप इसको खेत में डालेंगे तो उस टाइम भी थोड़ा सा जीवामृत डाल के इसको ताजा कर लें। जी। यानी कि प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत और घन जीवामृत 2 ऐसे साधन हैं जिनको किसान यूज करके, और हाँ, सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए। सूक्ष्म जीवाणु। और जीवामृत तो कीड़े और बीमारियों को भी कंट्रोल कर रहा है। जी तो लेकिन मेनली ये दोनों ही सूक्ष्म जीवाणुओं को बढ़ाने के लिए हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु हमारी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व जड़ हुए पड़े हैं, जो पौधे को नहीं मिल पा रहे हैं, कम्प्लेक्स बन गया है, जी जी जैसे फास्फोरस, उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ा देते हैं और पौधे को अवेलेबल करवा देते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर।